अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु वमन युद्लिलहु फला हादिय लहु वअशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वनशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تكلم بكلام الدنيا في المسجد يتلذذ بلسانه عند الموت صدق الله العظيم अल्लाह ने अपनी शरीयत को इंसानों और जिन्नातों पर नाफिज किया है। किस पर? इंसानों पर और जिन्नातों पर। इंसानों में कई मज़हब के लोग हैं, कई मज़हबों के हैं। तो कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सैकड़ों मुकामात पर ईमान वालों से मुखातिब होकर कहीं पे जन्नत की खुशखबरियां सुनाई, कहीं पे जहन्नम से डराया, कहीं पे ईमान वालों की तारीफ की, और कहीं पे अल्लाह ने ईमान वालों को किस काम के करने का हुक्म दिया और कहीं पे ईमान वालों को किसी काम के न करने का हुक्म दिया। तो जब तक ईमान वाला अपने आप को अल्लाह के हुक्म के ताबे यानी शरीयत के ताबे न करते तो ये दुनिया की जिंदगी का हिसाब आखिरत में जब देना पड़ेगा तो वहां पे इंसान अटक जाएगा। तो लिहाजा कुरान हमारे लिए हुक्म तो सारी इंसानियत के लिए, सारी इंसानियत के लिए। मुझे आयत करीमा में आपके सामने कलाम किया हूं, उसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फुसकुम, ऐ ईमान वालों अपने आप को
को अनफुसकुम अपने आप को, और अहलीकुम और अपने अहलवायात को, लावा जहन्नम की आग से बचाओ। तो कुछ ना सोची जा कहा कि जिस जहन्नम का ईंधन आदमी और बच्चा है। अब मुझको और आपको ये मालूम करना है कि किस अमल के जरिए से इंसान जहन्नम में पहुंचेगा, किस अमल के जरिए से आदमी जहन्नम में पहुंचेगा। उस अमल से बचना है, उस अमल से बचना है। देखो बयानों के अंदर अक्सर ये जो बातें अच्छे उलमाए किराम से जुमा के अंदर, इज्तिमा के अंदर, मौके के अंदर हम जन्नत को जहन्नम को जो सुनते हैं, बयानों के जरिए से जो बताया जाता है, असल में ये थोड़ी देर के लिए इसका एहसास होता है, थोड़ी देर के लिए। जिंदगी अमल पर क्यों नहीं आती? दो चीजें हमारे साथ लगी हुई है, नफ्स और हमारा शैतान। नफ्स हमें यह समझाता है, मिसाल दे रहा हूं, मैं आपको नहीं कह रहा हूं, मिसाल दे रहा हूं। मिसाल के तौर पर पहले सवाल जैसे पहले सब में बैठा हूं, मैं बयान सुन रहा हूं, तो मेरा नफ्स मुझे यह समझा रहा है कि ये बयान मेरे लिए मैं तो पहले सकती हूं, ये बयान मेरे लिए नहीं है, ये पीछे वाली सवाल करती है। पीछे वाली सवाल सोचता है कि मस्जिद के अंदर हाजिर हूं, ये मेरे लिए नहीं हो बाजू में, और सबसे आखिर सवाल सोचता है मैं मस्जिद में हूं, ये बाहर वालों के लिए। हमने क्या कहा? हमने बयान से उसी क्या की? देखो बयानों से मैं बार बार अपने बयानों के अंदर कहता हूं कि बयानों से जिंदगी नहीं बनती जब तक दिल पर चोट न लगे, जब तक आदमी अपने आप को बदलने का फैसला न करे। अल्लाह ने इकबाल ने फरमाया कि खुदा ने अब तक उस कौम की हालत नहीं बदली ना हो जिसको ख्याल अपनी हालत के बदलने का। इसमें क्या है, नजीरा आवाम के अंदर जो लफ्ज ईमान का है, ऐ ईमान वालों, तो मैं उसके ऊपर आऊंगा भी। तो दोस्तों मेरी आपकी जिंदगी, मुसलमानों की जिंदगी के अंदर लफ्ज ईमान की कमी है, लफ्ज ईमान की कमी है। ईमान इंसान को आवाज के ऊपर खड़ा करेगा, ईमान इंसान की जिंदगी के अंदर आवाज का यकीन रहेगा। ईमान जिंदगी के अंदर, दिल के अंदर बनेगा तो यह आखिरत का जिक्र सुनते ही रो पड़ेगा। जहन्नम तक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए कहा है, क्या कहा? अस्साबिक अन्नुजुम बिअय्यिहिम इक्तदैतुम इक्तदैतुम, कि सहाबा सितारों के मानी नहीं, तुम किसी एक की इत्तबा करोगे तो कामयाबी को पहुंच जाओगे। कैसे थे साहब? एक आयत पढ़ते थे, जहन्नम के लाइन की कोई आयत उनके जुबान पर आ जाती थी तो दिल की घबराहट हो जाती थी, बदन के अंदर कपकपी आ जाती थी, लफ्ज अल्लाहु अकबर जुबान से कहा नहीं जाता था।
अल्लाह से डर क्या था, नहीं करता, अल्लाह का खौफ था। तो यहाँ इमाम वालों को बताया गया कि अपने आप को, अपने औलाद को जहन्नम की आग से बचाओ। देखो, हर इंसान को अपना नफ्स और शैतान ये समझाता है मेरे जुमले पर मत जाना, आपका तो तजुर्बा होता है इस बात में, मेरे इस जुमले पर नहीं ख्याल करना। उम्मत का बहुत बड़ा तबका जो जुमा के अंदर हाजिरी देता है, जुमा के अंदर शरीक होता है, तो वो अपने आप को ईमान वाला ये समझ रहा है कि मैं दीन पर आया हूं। जो दिन भर में 2-3 नमाजों को पढ़ लेता है तो वो ये समझता है कि मैं जुमा वालों से ज्यादा दीनदार हूं। और जो 5 वक्त की नमाज पढ़ लेता है वो ये समझता है कि बस मैं तो बड़ी गद्दा बन गया। साहबा का क्या हाल था, साहबा का क्या हाल था, अपने अमल को कम समझते थे, हुआ ही नहीं हुआ, वो कबूल हुआ कि नहीं हुआ, अल्लाह के शान के मुताबिक हुआ कि नहीं हुआ। मैं आप उम्मत का बहुत बड़ा तबका अपने ईमान के ताल्लुक से मुतमईन होकर के बैठ गया है। सहाबा की जिंदगी और साहबियात की जिंदगी के अंदर, ताबईन के अंदर, तबे ताबईन के अंदर ईमान इतना मजबूत था तो उनके ईमान का असर बच्चों के ऊपर नहीं था। बच्चों के ऊपर मतलब पहले रहमतुल्लाह बच्चों की संख्या से दुनिया से कोई लगाव ही नहीं। लोग पागल कहते थे उनको, दीवाना कहते थे, बच्चे रास्ता चलते चलते मजनून करके पुकारते थे उनको। और रास्ते से जा रहे एक मरतबा चंद बच्चों को देखा कि वो अखरोट और बादाम से खेल रहे हैं, अखरोट बादाम से खेल रहे हैं। एक बच्चा उन बच्चों से अलग खड़ा हुआ है, रहमतुल्लाह अलैह उसके पास गए, उससे पूछा बेटा क्या तेरे पास खेलने के लिए अखरोट और बादाम नहीं है? कल दुकान पे चलो, हम तुम्हें अखरोट और बादाम मिला देते हैं, उससे तुम भी खेल लेना। जैसे हम तो बच्चों से खेलते हैं, बच्चे तुमने खेले की तब अखरोट बादाम से, मैंने नहीं खेला, वो खेलते थे, दिया था। तो उनका परिणाम क्या, तुम भी इनके साथ खेल लेना इस अखरोट और बादाम से। तो वो बच्चा कहने लगा, अरे किसको किसको कह रहा बच्चा, अल्लाह का कोई हुक्म भी नाज़िल नहीं हुआ, बालिग नहीं हुआ, नादान बच्चा है, ना नमाज पढ़ ना रोजा पढ़, कोई चीज फर्ज हुई नहीं। वो अपनी मासूम जुबान से बहनों रहमतुल्लाह अलैह से कह रहा है, अरे बेवकूफ क्या हम खेल उनके लिए पैदा हुए? कितना भी होता है, बड़ी अच्छी तबीयत वाला मालूम होता है। तो उसको खड़ा किए, मैंने बेटा हम खेला के लिए पैदा नहीं किए गए, तो फिर किस लिए पैदा किए गए? अल्लाह के हुक्म पर चलने के लिए, अल्लाह के हुक्मों को मानने के लिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर चलने के लिए। तो बातें बड़ी अच्छी अच्छी कर रहा है, और फिर देर पर भी नमाज पर नियत तो वो दे रहा था। एक बच्चे जब अखरोट बादाम से खेल रहे थे तो क्यों हो क्यों रहा? फिर होने की वजह क्या है? मैं ये जुमला पहले कह चुका हूं आपसे कि जन्नत का, जहन्नम का, जन्नत का जिक्र सुनने से
दिल के अंदर उमंग पैदा नहीं हो रही हमारे। जहन्नम का जिक्र सुनने से दिल जिम्मेदारी रहा हमारा, डर पैदा नहीं हो रहा है मेरे जिंदगी के अंदर। एक जगह झूठ के ऊपर बयान कर रहे मौलाना ने बयान किए, बयान हो गया पूरा बयान हो गया झूठ के ऊपर बोले उन्होंने, झूठ के ऊपर। और हम हदीस से समझेंगे झूठ के ऊपर बयान हुआ तो कुछ ताजिर मस्जिद से बाहर कहने लगे मौलाना गुरु को समझता, मार्केट में मगर झूठ के बात चलती ही नहीं, तिजारत बगैर झूठ के चलती ही नहीं। किसकी सोच है? जो दुनिया से बेदीनी को मिटाने आया, एक इसकी सोच है। जिसको अल्लाह ने खलीफा बनाया ये उसकी सोच है, जिसको अल्लाह ने नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया उसकी सोच है। और आपको क्या समझ रहा, मार्केट वगैरह झूठ के थोड़ी चलता। लानतुल्लाह अलैहि कासिमीन, झूठ बोलने वालों पर उनका ध्यान कर रहा है। तो भाई अल्लाह का डर हमारी जिंदगी के अंदर नहीं है। अल्लाह ने जो जहन्नम में खाने को बनाया है अपना, उसका डर नहीं है। तो बच्चे के अंदर देखो कैसा बोले, बेटा तेरे ऊपर तो अभी कोई दीन का कोई फर्ज तेरे ऊपर नाफिज भी नहीं हुआ, तो बच्चा है तो हो क्यों रहा, तो वजह बता रहा है थोड़ी कि मैं अपने घर के अंदर अपनी वालिदा को देखता हूँ, अपनी अम्मा को देखता हूँ, और चूल्हा जब चटाती है तो पहले छोटी छोटी लकड़ियां लगती है, फिर उसके ऊपर बड़ी बड़ी लकड़ियां लगती है। तो मैं उसके ऊपर गौर किया कि शायद बड़ी लकड़ियां छोटी लकड़ियों के जरिए जल्दी समझ जाती है। और यहाँ पे अल्लाह ने कहा है कि जहन्नम के अंदर आदमी और पत्थर है, तो मैंने गौर किया कि आदमियों को और पत्थरों को आग नहीं लगेगी, तो अल्लाह उन जैसे मासूमों को जहन्नम में न डाल दे, इसलिए मैं बोला मुझे जैसे छोटों को अल्लाह जहन्नम में डाल। अभी वोट के दिन की बात है, सर की बात हमारे यहाँ गश्त होता है। बड़े दुनिया के बच्चे थे, बड़ों को तो सबको कारोबार लगे, बच्चे 3 आदमी हमारे जमाना में गश्त मिले, मतलब ये छोटे छोटे बच्चे ये जोड़े को ये भी आखिरी बच्चे बैठे तो जहन्नम कैसा, जन्नत और जहन्नम को मैं बच्चों को समझा रहा। मैंने ये सवाल किया बच्चों से, जहन्नम में कौन जाएगा, हो गया जन्नत में कौन हो जाएगा, मासूम बच्चे से हाथ करेगा। तो उसमें से एक बच्चा कहने वाला, बड़ा गर्व की बात है दोस्तों, बच्चा अपनी जुबान से क्या कह रहा है, मेरे अब्बू जहन्नम में जाएंगे जन्नत में नहीं जाएंगे। क्या बोल रहा हूं, मैंने अब्बू और रहता है दोस्तों, हमने अपनी जिंदगियों को अल्लाह उसके रसूल के टच से हटाकर कहां डाल दिया। और बच्चा अभी ऐसा है उसके जहन के अंदर नहीं बैठ रहा, ऐसे जहन का बच्चा है, मगर वो कह रहा है मेरा कुछ जहन्नम में है। मगर बेटा क्यों, मसीह बच्चे को तो उस वाली से मेरी मुलाकात ही नहीं, और क्यों बेटा ऐसे क्यों कह रहे तुम, तो बोले मेरा को दारू पीती, क्या बोला मेरे को दारू पीती। तो बच्चे को समझ रहे हैं दारू कहाँ है, गुनाह कहाँ लेके जाएगा, बच्चा समझ रहा है कि गुनाह जहन्नम में ले जाएगा, हम नहीं समझ रहे कि नमाज छोड़ने जहन्नम में लेके जाएगा, हम नहीं समझ रहे। इसलिए अल्लाह ईमान वालों से मुखातिब है यहाँ पे, ईमान वालों अपने आप को, अपने अहलो अयाल को, आदमी अपने अहलो अयाल को
बारिश से बचाने के लिए मकान का इंतजाम कर रहा है, सर्दी से बचाने के लिए कंबल स्वेटर का इस्तेमाल कर रहा है, इंतजाम कर रहा है, गर्मी से बचाने के लिए कूलर एसी का इंतजाम कर रहा है। औलाद को जहन्नम से बचाने का भी कोई इंतजाम किया है? औलाद को जहन्नम से बचाने का भी कोई इंतजाम हमारे पास है? बच्चों को 7 बरस की उम्र में नमाज का हुक्म करो, 10 बरस की उम्र में नमाज न पढ़ने पर पाओ। अभी बीच में मुझे से बात याद आई, मैं इसलिए कह रहा हूँ इस बात को। हम अपने साथ बच्चों को नमाजों के लिए लाते हैं, ज्यादा पीछे की आदत पड़ती है, मगर उनको नमाजों के लिए जब ला रहे हैं तो 2 बातों का ख्याल, मैं अपनी बात भी बयान कर रहा हूँ। मस्जिद को पागलों से और बच्चों से पाक रखो। मस्जिद को पागलों से और बच्चों से पाक रखो, क्योंकि किसी चीज का बच्चे के अंदर गंदगी का शऊर न होने की वजह से, अब अपनी औलाद से बाप को छोड़ती नहीं, तो हम पहले ही सब पे खड़े हैं तो हमारे साथ वो भी खड़ा, तो इसका जरा एहतियात करें, इसका एहतियात करें। तो ऐसा हो गया ना, एक इमाम साहब दरवाजे के ऊपर गए, बकरी पूछ रही क्या का बकरी को, किसकी बकरियां बांधते भी छोटे थे, मोबाइल खोली छोड़ते थे। इमाम साहब ने हटा दी, हर करके उसको उधर से बकरी कमा निकाल, एक लत्ती मार दी इमाम साहब ने, और अब मौलाना जन्मर आने वाले को बाजार में उसको हमको देखेगा बोले तो मस्जिद में आगे बोले पुलिस हो, हमको देखेगा बोले तो मस्जिद में ऐसा नहीं करना। कि एक तरफ बच्चों की तकलीफ के लिए मौलाना तुम ये नहीं कह रहे, दूसरा नहीं कह रहे, बच्चों को मस्जिद में नहीं क्या, दूसरा रिएक्शन मत देगा, लाना है, मगर उनको इस चीज को आदत करना है, समझाना है, ताकि उनको यहाँ आदत पड़े। तो हमारे पास अपनी औलाद को जहन्नम से बचाने का जरिया है, जहन्नम से बचाने का जरिया हमारे पास क्या है? दावत। हमारे पास उसका जरिया जो है दावत है। हमारे अपनी बस्ती के अंदर कई लोग जो है तो अल्लाह के रास्तों में 4 महीने 40 दिन लगाए हुए हैं। हम 40 दिन अल्लाह के घर के अंदर रहता, फरिश्ते वाले माहौल के अंदर रहता, और दोनों टाइम 3 टाइम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस सुनकर अपनी पूरी जिंदगी को बदलने का जज्बा अभी तक अगर पैदा नहीं हुआ तो पता चल गया इस बात से कि हमारे ईमान के अंदर कमजोरी थी। कई वाक़यात सहाबा किराम के भी, ताबईन के भी, तबे ताबईन के भी, औलिया किराम के भी किताबों के अंदर भरे पड़े हैं कि चंद आयतें सुनकर जिंदगी तब्दील हो गई। हजरत उमर को वाक़या सुने, बार बार सुनाते, अपने बहन के घर जा रहे हैं, बहन और बहनोई कुरान पाक की तिलावत कर रहे हैं, अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु आपको पढ़ा रहे, दोनों मियां बीवी को पढ़ा रहे हैं कुरान। हजरत उमर घर पे गए हैं, कान लगा तो सुना क्या बातचीत चल रही, उनकी जुबानी अरबी थी और अरबी जुबान को बातचीत ही कहते थे। कान लगा के सुना, दरवाजा खटखटा, बहन को मारा, बहन को मारा, ये हुआ वो हुआ।
कि बाद में बहन से कहने लगे कि तुम क्या कर रहे थे, तो हम कुरान पढ़ रहे थे। तो कुरान पढ़ के गलत किसी चीज पर, तख्ती पर बोलो, पत्थर पर बोलो, या किसी चीज पर लिखी भी लिखी, तो अगर उम्र उसको हाथ पड़ गए, उस एक टुकड़ा आया था, उसको हाथ में उठाए पड़े, और इन्ननी अल्लाह ला इलाहा इल्ला अना फअबुदनी वाक़िमुस सलात लिज़िक्री, अल्लाह कहता है मैं ही अल्लाह हूँ, इन्ननी अल्लाह ला इलाहा इल्ला अना, मेरे सिवा कोई माबूद नहीं, मेरी इबादत वाक़िमुस सलात लिज़िक्री, और मैं जिक्र करता हूँ। ये आयत का पढ़ना था कि जिससे पूरा मक्का कांपता था उमर से, बस इतनी सी आयतें पढ़ने पर अपने आप को बदल दिए, अपने आप को बदल दिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि एक आयत पर जिंदगी बदली। बरसों से हम बयान सुन रहे, जहन्नम को सुन रहे, जन्नत को सुन रहे, झूठ को सुन रहे, सूद को सुन रहे, धोखे को सुन रहे, नमाज को सुन रहे, जिक्र को सुन रहे, और रोजे को सुन रहे, मगर जिंदगियां तब्दील नहीं, जिंदगियां तब्दील नहीं। एक बुजुर्ग के पास दुकान थी किराने की, चले गए घूमने को, पोते के हवाले करके, महीना 1.5 महीना घूमने को चले गए, वहां से आए, जब उसने बड़े दुकान में देखे माखून नमी दिख रहा है, तेल मापने का वो आगे भी नमी दिख रहा है, सब नवा दिख रहा है। और दूसरे बोले क्यों बेटा ये क्या है, कोई ऑफिसर आया था? नहीं नहीं, कोई ऑफिसर नहीं आया, कोई नहीं आया, तो ये सब नया कैसा? नहीं हमको दादा मेरे बयान में सुना कि कम तोड़ना भी गुनाह है, तो हमने तो सब खोटे मांग गए। मैंने सोचा कि अपने मेरे दादा के जमाने के, आपके भी अपने जमाने के होंगे, जब से चलते रहा है तो मैंने नाम लेके आ गया। अरे बोल बेटा दादा बोल बोलने को आया बेटा, एक ही जुमे के बाद में तुमने बदल दिया, मगर बच्चों से सुनते आओ। तो ऐसा हमारा हाल ऐसा हो गया कि हम अपने आप को बदलने के फैसले नहीं कर रहे, करेंगे इंशाअल्लाह। देखो पिछले दिनों तो मुफ्ती साहब बात की, मुफ्ती शाही साहब ने तो कहीं पर बात करें, बड़ी अच्छी बात की है, समझिएगा अपना उन्हें गाने बजाने दोस्तों उनसे कहीं बताएं, गैर से घी पड़ा, गैर से और बहुत सारी चीजें अच्छी चीजें बताई उन्होंने। तो उससे पहले की जुमा मैंने एक बात कहा, एक आदत डालने के लिए, एक माहौल बनाने के लिए, माहौल के दिन में आपको बहुत जल्दी ढल जाता है। एक माहौल का दिन होता है, कैसे कहीं मैया हो जाए तो कोई नवी के सामने दिखेगा तो 10 दिन बाद मैया के पीछे चला, माहौल है मैया सब कैसा चल, ये माहौल का दिन। तो माहौल का दिन ही सही, अपने आप को इस चीज पर डालना। उसकी दो चीजें, दो जो मैं से अल्हम्दुलिल्लाह मुझे नजर आ रही है। मैंने पिछले दिनों में कहा था कि कम अज कम पूरी दुनिया के बनाने वाले के सामने जब हम नफ्स के लिए खड़े हो रहे हैं तो यहूद व नसारा का लिबास पहनकर मत खड़े रहो। ये पहचान यहूद नसारा की चाहिए और आगे चलेगा, आप कर देना मत करना, मैं आगे बोलूं उस खुदा के सामने खड़े हैं, यहूद नसारा खड़े, कम अज कम ये आदत डालो कि जुमा में हम कम अज कम ये पहन जाए। जैसे मैंने मिसाल में दिया था कि शादी के अंदर कुछ लोग घरेलू मतलब एक खानदान के लोग आपस में नौजवान मशवरा करते हैं, एक ही जैसा लिबास बनाएंगे, वहां सबके सभी जैसा लिबास पहनेंगे, एक माहौल बन जाता। तो इस माहौल को अपने अंदर लाओ, कम से कम यहाँ से शुरू करो।
कि जुमे के अंदर इंशाअल्लाह शरई लिबास के अंदर नमाज पढ़ेंगे, करेंगे सब इंशाअल्लाह। शरई लिबास के अंदर एक आदत बनेगी तो मैं कैसा होगा, सब लोगों ने जो पहनने आते थे इसमें इज्जत है, इज्जत है इसमें, दोस्तों इज्जत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में इज्जत यहाँ भी और आगे रखेंगे, करेंगे सब इंशाअल्लाह। आखिरी चंद जुमले होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह मुझसे जो हमारे पास जो मेहमान आए हुए हैं, मेरे दादी मौलाना मुफ्ती उवैस साहब, जाकिर साहब हैं, मुजाहिद हैं,